तो दर्शकों और मेरे श्रोताओं इसलिए कि कहानी सुननी है, और दर्शकों क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। आज मैं इस कहानी का जो कहानीकार है प्रेमचंद जी, उनकी कहानी लांछन का आखिरी भाग मैं यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ। थोड़ा-सा इसमें विलम्ब हुआ है इस पार्ट को लेके, उसके पीछे का कारण ये है कि घर में कुछ शुभ अवसर आ गया था, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाने के बाद तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और थोड़ा ज़्यादा साथ बना के रखिए। मैं अच्छी-अच्छी कहानियाँ और जल्दी-जल्दी लाने का प्रयास करूँगी। तो लांछन में जब कहानी हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था तीसरे पार्ट में कि वो जो है उनकी बेटी की मौत हो चुकी है शारदा की, और जो बाबूजी हैं उनके मुंशी जी श्याम किशोर, वो जो हैं 15 दिन की छुट्टी के बाद 16वें दिन वो ऑफ़िस गए हैं। और उनके ऑफ़िस जाते ही जो है कि मुन्नू डोम जो है, मेहतर कहिए डोम कहिए, मुन्नू जो है रज़ा मियाँ के साथ उनके दरवाजे पे पहुँच जाता है और वहाँ से आवाज़ लगाता है कि मालकिन मालकिन एक बार ऊपर से देखिए तो सही कौन आए हैं। तो देवी जो है ऊपर से देखती है कि रज़ा मियाँ और मुन्नू है। तो ये क्या बात है? तो कि बात तो कुछ नहीं है, वो मातम पुरसी के लिए आए हैं रज़ा मियाँ। तो देवी कहती है कि जाके कह दीजिए कि ईश्वर की जो मर्ज़ी थी वो हो गई है। तो रज़ा जबकि दरवाजे पे खड़ा था और उसने अच्छे से सुन लिया था कि देवी ने क्या उत्तर दिया है। लेकिन वो फिर भी बाहर से बोला कि ठीक है, खुदा जानता है कि जब से मैंने ये खबर सुनी है, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। काश कि मैं उस समय शहर में होता तो उस मोटर वाले को पकड़वा के उसकी जो हालत करता, वो मेरा खुदा ही जानता है। अब मुझे राजा भैया कौन कहेगा, मैं उसके लिए एक टुकड़े खिलौने लाया था शारदा के लिए, अब इन खिलौने से कौन खेलेगा। ये सारी बातें वो बोल रहा है। तो इसी बीच में क्या होता है कि वो जो है बोलता है मुन्नू को कि मुन्नू ऐसा है कि उनकी बेटी थी शारदा, तो उनको तरह-तरह का खटका या फिर किसी तरह का डर लगा रहेगा, तो मैं ना जो है पीर के मज़ार से एक ताबीज़ लाया हूँ, उसको कहना उनको जो है दुल्हन जी को कि अपने जो है कि जूड़े में लगा लें, तो उनको किसी तरह का डर नहीं लगेगा। और मुन्नू जो है वो ले जाके उसको दे देता है और वो तब तक जानबूझकर मुन्नू और वो रज़ा मियाँ तब तक वहाँ खड़े रहते हैं जब तक कि उनको फिर से मुंशी जी श्याम किशोर जी आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि वो आ रहे हैं, तब ये वो लोग दोनों वहाँ से चलते हैं। श्याम बाबू अंदर आते हैं और देवी से पूछते हैं कि कौन आया था? तो ये कहती है कि कौन आएगा? कौन आएगा? अरे वही दोनों आए हुए थे मातम पुरसी करने के लिए। तो मर्द मर्द के साथ मातम पुरसी करते हैं कि मर्द औरतों के साथ ही मातम पुरसी करते हैं। श्याम जो है मुंशी जी जो हैं वो पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है? तो कह रहे तुम नहीं थे तो हमसे ही बोल दिया, तो जो उसका दुःख जो उद्गार प्रकट करने आए थे, तो इसमें क्या हो गया? तो कह रहे तुम तो बहुत गज़ब बात करती हो। तो कि मैं सबसे थोड़ी ही बोलती हूँ, उसी से बोल रही थी ना। तो गुस्से में श्याम बाबू बोलते हैं कि अच्छा, तो मेरा ससुराल लगता था कि साला जिससे तुम बात करने गई थी? अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है बिना मतलब की बात। तो कि अब चुप रहो, मैं कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। जिस तरह से तुम बिहेव करती हो, जिस तरह से तुम्हारा जो भी बात करने का तरीका है, तो श्याम बाबू बोलते हैं कि भाई ये ज़रा सी बात तुमको लगती है कि एक भले घर की महिला सौदों से बात कर रही है, तुमको ज़रा सा बात लग रहा है? तो कहती है कि तो क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या हो गया? तो मुझे लगता है कि तुमने फिर से वही रंग पकड़ा है, इतनी बड़ी सज़ा तुम्हें मिली है, हमारी बेटी की मौत हो चुकी है, तुम फिर भी वही सब शुरू कर रही हो। तो देवी को थोड़ा झटका सा लगता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, एक तो लड़की का शौक है, ऊपर से ये अपशब्दों की बौछार क्यों कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कहती है कि आप चुप रहिए, यानी कि तुम चुप रहो। अब की बार बाबू साहब जो हैं श्याम किशोर जी जो हैं और बहुत घबराते हैं, इनकी ऐसी बातें बोलने से तो अच्छा है कि हमको मौत आ जाए। देवी बोलती है कि यही होगा, मत घबराओ, तुम्हारी जैसी औरतों को मर ही जाना चाहिए, कम से कम कुल पे कलंक तो नहीं लगेगा। और उसके बाद उसको लात घूंसों की बरसात उस पे कर देते हैं, बना के पीटते हैं उसको, और पीटने के बाद गुस्से में अनाप शनाप बोलते हुए वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो देवी बैठ के सोचती है
कि ये आदमी मुझे कभी प्यार नहीं करता था। जब इस तरह की घटना होती है जिसमें जो है बहुत सारा दाँव पेच चला जा रहा होता है या कुछ लोग बाहरी लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके संबंधों को ख़राब करने में, तो आपको पता भी नहीं चलता है और आपका सब कुछ ख़राब हो रहा होता है। इस कहानी में ये साफ देखने को मिलता है। अभी तक जो है देवी के मन में पूरी तरह से इनके लिए जो है नफ़रत भर गया। वो सारा प्यार भूल गई, वो सारी बातें, अच्छी बातें भूल गई, वो सारा जो है नाज रखड़ा श्याम किशोर जी का उठाना, वो कितना इसको मानते थे, कितना प्यार करते थे, उस सब पे धूल मिट्टी इसने डाल दी है और सोच रही है कि इसकी क्या मैं पत्नी हूँ तो क्या मैं गुलाम हूँ, जो कि इनकी सारी बातें सहूँ और मार खाऊँ और पिटाई खा खा के यहीं पे ज़िंदगी बसर करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊँ। मायके में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ पे दुर्गति तो नहीं होगी, तो मैं वहाँ ही चली जाती हूँ। ये सब वो सोच रही है। फिर सोच रही है कि भई अगर वो फिर से आ जाए अगर, तो अभी वो मेरे साथ और क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं जिसमें जो है पति जो है पत्नी को मार देता है, ये कर देता है। तो क्या मैं मरने के लिए हूँ कि ये मुझे आएँ और मार दें? अब ये सारी बातें सोचते-सोचते वो सोचती है कि कौन मेरा इस समय साथ दे? तो उसको तुरंत ही मुन्नू मेहतर की याद आ जाती है। तो वो सोचती है कि हाँ, ये समय अगर वो मुझे मिल जाता ना तो ये अच्छा था, ये वो सोच रही है। फिर अचानक से क्या होता है कि सोचती है कि अगर वो फिर आए और मुझे मारने लगे, तो इतना बर्दाश्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं क्या करती हूँ, तो जल्दी-जल्दी जाके नीचे का भी दरवाज़ा बंद करती है और जो बचा-खुचा हुआ पैसा, जो ये बचाती थी हर महीने, वो सारा पैसा, चूँकि नोट में था वो पैसा, तो लेने में दिक्कत नहीं हुई देवी को, और सारा गहना इसने एक छोटी-सी गठरी तैयार उसमें कर ली, गहनों की और पैसों की गठरी तैयार कर ली। और अब ये सोच रही है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। ये अभी इसी सोच में है, तब तक कि इसको दरवाज़े पे रात के 12 बजे के करीब में खूब जो है दरवाज़ा पीटने की इसको आवाज़ आती है। तो ये ऊपर से देखती है तो देखती है कि बाबू साहब हैं, सोचती है कि फिर कहीं आके मारे पीटे ना, तो ये खोलती ही नहीं है। वो इतना गाली-गलौज अंदर बाहर से ही देते हैं कि लोग अगल-बगल के उठ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तो सो गई होगी, दुखियारी औरत है, जाओ ना किसी दोस्त के यहाँ सो जाओ, क्यों गाली दे रहे हो? तो वो बाबू साहब भी कुछ देर के बाद चले जाते हैं। ये धीरे-धीरे नीचे उतरती है सीढ़ियों से और दरवाज़ा खोल के चारों तरफ देखती है कि कहीं दूर ये तो खड़े नहीं हैं श्याम बाबू। फिर ये अपना जो है गठरी लेके निकल जाती है और सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ? तो ये ना धीरे-धीरे स्टेशन पे पहुँच जाती है, पूरी रात स्टेशन पे गुज़ारती है और वहाँ से जो है सवेरे उठ के सोचती है कि मायके भी नहीं जाऊँगी। अगर मायके गई ना तो ये वहाँ पे भी पहुँच जाएँगे, वहाँ से मुझे लाएँगे और रोज़ दिन मेरी पिटाई करेंगे, रोज़ दिन मुझे अनाप-शनाप बोलेंगे। मैं तो ये सब सहने वाली बिल्कुल ही नहीं हूँ। मुझे ये सब बर्दाश्त करने की क्षमता मेरे में तो नहीं है। तो ये सब अभी हो ही रहा था कि वो ना एक इक्के वाले को इशारे से बुलाती है और कहती है कि मुझे चौक पे ले चलो, जहाँ वो लोग पहले रहते थे। तो वो चौक पे ले जाता है, वहाँ पे देखती है इतना सवेरे चौक पे कौन-सा दुकान खुला रहेगा। एक झाड़ू लगाता हुआ यह जो है जवान लड़का दिखता है, उसको इशारे से बुलाती है, कहती है कि भई ऐसा है कि तुम मुन्नू मेहतर को पहचानते हो या रज़ा मियाँ को? रज़ा मियाँ के घर जाके बोलो कि शारदा की अम्मा उनसे मिलने आई हैं, वो फ़ौरन से चलें। तो वो जो लड़का है, वो जाता है और जाके रज़ा मियाँ को कहता है। कुछ 10 मिनट ही बीते होंगे कि रज़ा मियाँ और मुन्नू दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग को देख के ये इसकी आँखों में आँसू आ जाता है और बोलती है कि तुम लोग के पीछे मेरे साथ क्या-क्या हादसा हो गया, बताओ तुम लोग आए नहीं, उसके बाद मेरे साथ क्या-क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपना सारा वृतांत बताती है। तो मन्नू कहता है कि वैसे भी मैं आपको एक बात कहूँ मालकिन, उनको कोठे पर जाने की आदत लग गई थी, आप तो मानेंगी नहीं, वो अब आपके लिए वो सही आदमी भी नहीं थे, हमको भी यही लगता है। रज़ा मियाँ कहती हैं कि अरे आप हुस्न की देवी हैं और आपको ऐसे लोग के साथ रहना ही नहीं चाहिए था। मैं तो हमेशा से मुन्नू से कहता था कि बेकार ही वो उनके पल्ले पड़ी हुई हैं। और दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं मुन्नू और रज़ा कि हम लोगों का सारा तिगड़म काम कर गया। और वो कहता है कि तो ये कहती है कि एक मेरे लिए एक ऐसा घर ढूँढिए यहाँ पे जहाँ पे ये चाह के भी मुझे ना खोज सकें। मुंशी जी, श्याम बाबू मुझे चाह के भी ना खोज सके। अरे मैं ऐसा घर आपको खोज के दूँगा कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ए मुन्नू,
तुम पहले इनको मेरे घर ले जाओ। तो आपके घर में तो बहुत सारी औरतें होंगी। तो नहीं नहीं, एक बूढ़ी मेरी मामी हैं और वो आपका अच्छे से देखभाल करेंगी और एक कहारिन वगैरह को बुला देंगी, वो आपका सारा काम करेंगी। मुन्नू इनको लेके जाओ तो सही। तो वो जो है मुन्नू जो है लेके चलता है। तो कहती है, रजा को कहती है कि आप लोग कुछ भी कहिए, वो गुस्सैल है लेकिन वो उनके नज़र में कोई खोट नहीं है मुंशी जी के। सो बहुत ही भले आदमी है, एक बार ज़रा उनको देख के आइए ना कि वो आ गए हैं कि नहीं। तो रजा मियाँ कहता है कि अरे मुझे तो बाबूजी से चिढ़ हो गई, अभी मिल जाए ना तो मेरा झगड़ा लड़ाई हो जाए। ऐसी हुस्न की देवी के साथ ये सब कर दिया। तो मुन्नू कहता है कि एकदम ठीक कहते हो भैया, बताओ तो ऐसी दरिंदगी कहीं अच्छी लगती है। अभी एक बच्चे की मौत हुई है और उसके बाद ये सब। रजा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम इनको मकान के अंदर ले जाओ और कोई बात नहीं है, ले जाओ अंदर। देवी के मन में उस समय एक आशंका उठती है। क्या उठती है कि कहीं ये दोनों सचमुच में तो सोहदे नहीं हैं। लेकिन कैसे मालूम हो कि ये सोहदे हैं कि नहीं। यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत जो है कि अब अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उसे अब इतनी ही देर में, बस एक रात की बीच की दूरी में ही ये समझ में आ गया था कि ये मैंने गलत निर्णय ले लिया है। अब उसे अपने निर्णय पर पश्चाताप हो रहा था। तो अब वो सोच रही थी कि वो अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या करूं, मैं घर लौट जाऊं, ये सब सोच रही है। मुन्नू से बोलती है कि तुम जाओ ना एक बार जाके प्लीज़ देख के आओ ना कि वो आए हैं कि नहीं। मुन्नू कहता है कि आप चलिए ना पहले अंदर, आराम से बैठिए। वो कहते कि अंदर मैं नहीं जाऊंगी, अंदर मैं नहीं जाऊंगी। मुन्नू कहता खुदा की कसम हम पे भरोसा कीजिए, हम वो लोग हैं जो आपके लिए अपना खून बहा देंगे, आग में कूद पड़ेंगे। क्या बोल रही हैं। देवी कैसे उतरती हैं और अंदर चली जाती हैं। अब 2 लाइन मैं जो है हूबहू किताब से निकाल के आपके लिए लाऊंगी, आप इससे खुद ही निर्णय लेना कि है कि जब देवी 21 से उतर के अंदर जाती हैं तो चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर फिर फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लस्सा लगे होने के कारण वह उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिन क्या कभी फिर आकाश में उड़ सकेगी, क्या फिर उसे डालियों का पर चहकना नसीब हो सकेगा। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं, हूबहू मैंने वही पंक्तियाँ बोली हैं जो कि लेखक ने लिखे हैं। और देखिए कितनी सही पंक्तियाँ हैं कि वो एक जगह से निकलती हैं जो कि उनका घर है और दूसरी जगह जहाँ जाके फंसती हैं वहाँ उन्हें पता भी नहीं है, और रात्रि भर में ही उनको अपने हर निर्णय पर पश्चाताप हो रहा था, लेकिन पलटने का समय खत्म हो गया था और वो जानती भी नहीं है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। इधर श्याम किशोर जी जब सवेरे लौटते हैं तो उनका चित्त बिल्कुल शांत था। शंका हो रही थी कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुला देखते हैं, उनका कलेजा सन सा जाता है कि ज़रूर कुछ अनहोनी हो चुकी है। अंदर जाते हैं, देखते हैं पैसा नहीं है, गहना नहीं है, सब कुछ गायब है, सब गायब है। सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। पूरे घटनाक्रम पे वो पुनर्विचार करते हैं, सारे चीज़ों को फिर से देखते हैं कि ठीक है ऐसा हुआ और मैंने उसको मारा, ये गलत था। वो सोचते हैं, एक भला आदमी हमेशा अपने जब कुछ गलती करता है तो वो सोचते हैं कि मैंने उसको मारा, ये सही है। लेकिन क्या उसके मन में इतना विष भरा हुआ था तभी तो वो चली गई, वरना क्या सिर्फ मारने के कारण कोई अपनी बसी बसाई हुई गृहस्थी को छोड़ के चला जा सकता है। बाबू साहब बहुत सोचे, बैठ के बहुत सोचे, फिर बोले कि थोड़े ही देर में पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा, मैं कैसे मुँह दिखलाने के लायक रहूँगा। अभी कुछ नहीं, अभी महरी आती होगी, दाई आएगी, वो सबसे पहले पूछेगी कि मालकिन कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो पूरी हताशा में है, क्रोध में है कि अभी अगर वो जानते भी हैं कि वो कहाँ गई होगी और वो चाहें तो ले आ भी सकते हैं, लेकिन तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका है। वो चाहें तो अभी जाके उनको पता है कि वो कहाँ होगी, उनकी पत्नी ला भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब वो जो है ना हर चीज़ से विरक्त हो चुके हैं, क्रोध यहाँ विरक्ति का रूप ले चुका है और वो सोचते हैं कि एक बार मिल जाती तो मैं उसकी हत्या ही कर देता। लेकिन फिर वो फिर अपने आप को शांत करते हैं और फिर से मुझे एक बार किताब का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही सारी लाइनें सुनानी पड़ेंगी कि वो सोचते हैं कि जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी और से क्या आशा। जिस स्त्री के लिए हम जीते हैं मरते भी,
जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान तक कर देते हैं, जो जब वो ही नहीं हमारी हुई तो किसी और से मैं क्या ही ये रख सकता हूँ। इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए मैंने क्या नहीं किया, घर वालों से लड़ाइयाँ करी, भाइयों से नाते तोड़े, और यहाँ तक कि अब किसी की सूरत भी मैं नहीं देखता। उसकी कोई एक ऐसी इच्छा नहीं जिसे मैंने पूरा नहीं की, लेकिन वह स्त्री आज दगा कर गई केवल एक गुंडे के बहाने से। उसके मुंह पर उसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। तो जब स्त्री के मन में जब तक कुछ कलुषता ना आई होगी तो क्या मैं दूसरे पर ही ये आक्षेप लगाऊं कि उसके बहकाने या उसके बहकाने से ये सब हुआ है। अब स्त्री ने धोखा दे दिया तो फिर समझ लीजिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं। तो उसके बाद ये सारी बातों को कंक्लूड करने के बाद श्याम किशोर जी कहते हैं, चुपचाप अपने सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, किसी से कुछ नहीं कहा, वैसे ही दरवाजे को खुला छोड़ के गंगा तट की ओर आगे बढ़ गए। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और ये देखिए कि ये कहानी कितनी समसामयिक है। प्रेमचंद जी ने उस जमाने में लिखी थी और आज भी ये सारी घटना हो रही है। हम दूसरों पे जाके आक्षेप लगाएं कि उसके चलते मेरी बहू बेटियां जो हैं किसी बहकावे में आ गई, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम देखें कि हमारी बहू बेटियों में कहाँ कमी है, हम उनको बताएं। तो यही इस प्रॉब्लम का तो यही सॉल्यूशन है। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और जो है और अच्छी कहानियों के लिए बने रहिए। मैं जल्दी आपके लिए कहानियाँ लाऊंगी। प्रणाम।